शासन की लगातार योजनाएं हैं और लगातार ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुविधाएं दी जाए और सुधार भी किए जाए। लेकर चलेंगे जनपद मुजफ्फरनगर के सीएमओ डॉक्टर एमएस फौजदार आज मेरे साथ सीधा जुड़ेंगे। एमएस फौजदार ने जब से यहाँ पर चार्ज लिया है जानेंगे कि कितनी बेहतर हुई है सीएचसी या पीएचसी, क्योंकि जो मेरी लगातार बात होती रहती थी ब्रजेश पाठक जी से भी, जो कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने बताया था कि हम हर अस्पताल को बेहतर सुविधा दे रहे हैं और हर आम रोगी को मिले, निःशुल्क ट्रीटमेंट भी मिले और अच्छी उनको सुविधाएं मिले, ऐसा सोच उनकी भी है। तो वहीं एमएस फौजदार जो कि सीएमओ है जनपद मुजफ्फरनगर, उन्होंने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है जानना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका। खास तौर से जब से आपने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया है, तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी ज़रूरत थी और वो अब बढ़ावा हुआ है, उसके अंदर बढ़ोतरी हुई? देखिए, ऐसा है कि आजकल जो स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जाता है वो दिया जाता है मातृ स्वास्थ्य पर और शिशु स्वास्थ्य का, क्योंकि हमारी जितनी भी योजनाएं स्वास्थ्य की, इनमें सबसे ज़्यादा जोर इसी चीज़ पर दिया जाता है कि हमारे यहाँ मातृ मृत्यु दर कम हो और शिशु मृत्यु दर कम हो, क्योंकि तभी उसी से देश की खुशहाली का पता चलता है। और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी अक्सर निरीक्षण के समय पर इन चीज़ों पर जोर देते हैं कि आम आदमी को स्वास्थ्य सुविधाएँ पूरी तरीके से जो भी संसाधन है वो मिलने चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने शुरू में ये प्रयास किया, जब मैंने ज्वाइन किया था तो पूरे जनपद में केवल 24 जगह डिलीवरी पॉइंट थे, जिसमें सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मिलाकर, तो संस्थागत प्रसव जो है हमारे पास इतनी ही जगह हो पाते थे। अब सभी लोगों के प्रयास से जनपद के सभी चिकित्सक और हमारे एसडब्ल्यूसी की जितनी फीमेल सीएचओ हैं, एएनएम, उनको हमने जा के फील्ड में के निरीक्षण के दौरान मोटिवेट किया और हमारे सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों ने उसमें सहयोग किया और उन्होंने भी अपनी एएनएम और जो फीमेल सीएचओ हैं उनको मोटिवेट किया। तो आज उसकी देन ये है पूरे टीम वर्क की कि पूरे जनपद में आज 59 जो है डिलीवरी पॉइंट चल रहे हैं जिन पर संस्थागत प्रसव हो रहे हैं। वहाँ से सब सुविधाएं हैं? हाँ, देखिए, ऐसा है कि वहाँ सीजेरियन सेक्शन ऑपरेशन तो होते नहीं है, उसके लिए तो हमारे यहाँ 3 केंद्र हैं, जानसठ, खतौली और बुढ़ाना, वहाँ होते हैं तहसील स्तरीय जो एफआरयू हैं। लेकिन सामान्य प्रसव के लिए बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ डिलीवरी टेबल और जो आवश्यक दवाइयाँ होती हैं वो हमने उपलब्ध कराई बैठ के और उन लोगों को मोटिवेट किया। और जो लोग इच्छुक थी करने की, जिन्होंने किया नहीं था और इच्छुक थी करने की सामान्य प्रसव, उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे जो है जो अधीक्षक हैं हमारे, उन्होंने उनको प्रशिक्षण दिलवाया, जिसके बाद अब वो फील्ड में पूरे तरीके से आशा और एएनएम की मदद से प्रसव करा रही हैं। तो उससे ये सबसे ज़्यादा सुविधा ये मिल रही है कि गांव देहात के क्षेत्र की जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं, उन्हें दूर तहसील हेडक्वार्टर या जिला स्तर पर नहीं जाना पड़ता है, उनकी गांव में ही डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध हो रही है, वो भी प्रशिक्षित हाथों से। वरना तो दाई या उस तरीके घर में प्रसव होते थे, उसमें इन्फेक्शन के डर रहते थे या बच्चे या माँ को भी मृत्यु का खतरा होता था। अब प्रशिक्षित हाथों से सामान्य प्रसव गाँव में ही कराए जा रहे हैं और धीरे धीरे हम इन केंद्रों को और बढ़ाएंगे, जिससे संस्थागत प्रसव जो है ज़्यादा से ज़्यादा वहीं हों, लोगों को गांव में ही सुविधा मिले। डॉक्टर साहब, एक और छोटा सवाल आता है कि क्या आपकी सभी सीएचसी पीएचसी पर पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक मौजूद हैं या अभी कमी है? चिकित्सकों की देखिए मौजूद हैं, जो चिकित्सक हैं उन्हीं से काम चलाया जा रहा है, क्योंकि चिकित्सकों की तो कमी है और ये हमारे जनपद में नहीं, पूरे प्रदेश में ही कमी है चिकित्सकों की। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन कमी तो है। लेकिन कंट्रोल है सब? कंट्रोल ये है कि थोड़ा ओवरलोडेड है चिकित्सक, लेकिन उन चिकित्सकों का ये है कि वो अपने आपस में ड्यूटी वगैरह बांट के कर रहे हैं, किसी तरीके का काम चला रहे हैं, लेकिन हम जो है आम जन को जो है कोई असुविधा नहीं होने देते। दवाइयाँ और डायग्नोसिस वगैरह आपके यहाँ? दवाइयों की उपलब्धता है, भरपूर उपलब्धता है दवाइयों की, और डायग्नोसिस की भी जो सुविधाएँ हैं। अब तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर भी जो गाँव में ही बने हुए हैं, वहाँ भी जो है कम से कम 12, 13, 14 जाँचें होती हैं, जिनके लिए कि मशीन भी लगी है, जिनके लिए कि लोगों को दूर जाना पड़ता था। अब डायबिटीज़ की जांच, HIV की जांच, ब्लड प्रेशर और ये सब, हीमोग्लोबिन, यूरिन, ये सब जांच गांव में ही हो रही है। बहुत और जी बताइएगा। जनपद में हमारे यहाँ अभी जैसा अनुराग साहब ने बताया कि 4 हेल्थ ATM भी हमारे यहाँ लग चुके हैं, जिनसे कि निःशुल्क जो है आम आदमी अपनी जाँच खुद कर सकता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना डॉक्टर एम एस फौजदार सीएमओ मुजफ्फरनगर थे। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि प्रसव की व्यवस्था हर गांव स्तर पर की जा रही है और जो एक ज़माना होता था दाई से लोग इलाज कराते थे, मृत्यु दर बढ़ रहा था, मृत्यु दर में भी कमी आई है, अच्छी डिलीवरी हो रही है। 3 पॉइंट उन्होंने ये भी बताए हैं कि यहाँ पर सिजेरियन की फैसिलिटी है। जानसठ के अंदर भी उन्होंने बताया चिकित्सक की कमी यदि है वास्तव में पूरे प्रदेश के अंदर है, लेकिन काम चल रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। उससे बड़ी बात कि जो उन्होंने बताया कि दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं और डायग्नोसिस भी कराए जा रहे हैं। बहरहाल बढ़ोतरी की ओर बढ़ते कदम है स्वास्थ्य विभाग के, क्योंकि खास तौर से प्रदेश के मुखिया का भी यही मानना है और स्वास्थ्य मंत्री जी की भी यही सोच है कि हर CSC, PSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर सभी पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीशमैली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।